Good morning students. Today we have to discuss about the topic torque experienced by a current carrying loop in uniform magnetic field. ओके बेटा, कोई भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया है. देखो ये मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड रखा लिया हुआ है. इसमें मैंने कोयल रखी हुई है PQRS. ये कोई भी रेक्टेंगुलर कोयल ले ली. फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज करो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. देखो ऐसे. और ये मैंने कोई भी एक रेक्टेंगुलर कोयल ली है जिसको किसी एंगल पे मैंने ऐसे रखा हुआ है टिल्ड करके. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. सेम इसी डायग्राम में ऐसे. और ये क्या रखी हुई बेटा आपकी ये रेक्टेंगुलर कोयल. सेम है ये मैग्नेटिक फील्ड और ये PQRS आपकी कोयल. ओके, तो बेटा अगर इस कोयल में आई करंट फ्लो कर रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन ये है बेटा. आई करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में बेटा करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हमें उस फोर्स की डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि मेरे पास बेटा मैं ये PQ वाली साइड लेके चल रही हूँ. PQ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई मैग्नेटिक फील्ड भी है तो ऑब्वियसली इसमें फोर्स भी होगा. अब ये हमें ये तो पता है इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी या फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन क्या हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं. इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल लाइक दिस. ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फादर मदर चाइल्ड. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. तो इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपको किसको इंडिकेट करेगी? आपकी करंट की डायरेक्शन को. तो आप इसको रखो ऐसे. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट की डायरेक्शन हो गई. तो आपका जो ये फोर्स आएगा ये इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना. फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा बेटा? आपका इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. तो इस फोर्स को मैंने कैसे इंडिकेट किया हुआ है बेटा? ऐसे. तो F1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? इनवर्ड हो गई. इसी तरह से हम क्या करेंगे? SR साइड के लिए निकालेंगे. कैसे? ये करंट की डायरेक्शन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो जो आपका फोर्स होगा वो कैसे होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो बेटा ये मैंने F3 को क्या दिखा रखा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रखा है. ठीक है, इन दोनों साइड्स के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? इन दोनों साइड्स को के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली फाइंड आउट करके दिखाती हूँ. ठीक है, सपोज करो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी कोयल है. ओके, ऐसे रखा हुआ है मैंने इसको. तो ये आपकी डायरेक्शन है, ये वाली. देखो हमें इस वाली डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट करना है ना. तो बेटा अगर ये है ऐसे, इस वाली डायरेक्शन के लिए मुझे फाइंड आउट करना है. तो इसमें करंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. इनवर्ड में जा रहा है ना, PS के लिए करंट इनवर्ड. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड. तो लगाओ बेटा इस पर फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल. करंट की डायरेक्शन बेटा इनवर्ड. ठीक है, और ये आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो आपका जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे आएगा? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसी तरह से आप किसके लिए फाइंड आउट करोगे? इस वाले के लिए. इसके लिए कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें देखो बेटा, अगर मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है तो इसमें करंट क्या आ रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा आपकी? आउटवर्ड. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड. तो जो हमारा फोर्स होगा किस साइड होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो ये बेटा ऐसे हम इन चारों फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, डायरेक्शन. तो बेटा इस पर नेट फोर्स कितना होगा? इस कोयल पर नेट फोर्स कितना लगेगा? चारों का कम्बिनेशन हो जाएगा. F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, चारों का कम्बिनेशन कर दिया. ये मेरे पास नेट फोर्स आ गया. अब मैं इंडिविजुअली इन फोर्सेस की वैल्यू बताती हूँ. डायरेक्शंस तो हमें पता चल गई, अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. F1 की वैल्यू बेटा ये आर्टिकल मैंने आपको पीछे करवा रखा है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके लिए जो आपकी फोर्स की वैल्यू आती है वो ILB साइन थीटा के इक्वल आता है. लिखवा रखा है ना. तो I करंट, इसकी लेंथ बेटा इस वाले की PQ लेंथ. F1 फोर्स के लिए लेंथ PQ ही होगी ना, जिसकी वैल्यू मैंने कितनी ले रखी है? स्मॉल l. इन दोनों साइड्स की वैल्यू तो होगी स्मॉल l और इन दोनों साइड्स की क्या होगी बेटा आपकी? स्मॉल b वैल्यू ले रखी. ठीक है ना. अरे प्रॉपर्टी होती है ना रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, तो F1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो करंट और मल्टीप्लाई बाय बेटा इसकी लेंथ PQ और साथ में साइन थीटा एंगल और साथ में B मैग्नेटिक फील्ड. अब जो PQ की वैल्यू है वो तो मैंने L के इक्वल पुट कर दी. अब थीटा कितना होगा इसमें? थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है.
इसको मैंने किसी भी एंगल पे ऐसे रखा हुआ है, तो जो आपकी पी क्यू है बेटा, ये